तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए यहाँ, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की कंडीशन के बारे में बताना है आपको। बिफोर फ्लोरेंस अराइव, जब हॉस्पिटल की कंडीशन कैसे थी जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है हॉस्पिटल में नहीं आई थी, उससे पहले उसकी कंडीशन क्या थी। तो फ्लोरेंस जो है उसका आंसर अब मैं अभी लिख रहा हूँ, बिफोर फ्लोरेंस अराइव। देखिए यहाँ पे आंसर, अराइव द कंडीशन of the hospital was very bad। उसके आने से पहले जो कंडीशन थी हॉस्पिटल की बहुत ही बेकार थी। और कहें तो द हॉस्पिटल वॉज ओवर क्राउडेड एंड फिल्दी। द हॉस्पिटल वॉज ओवर क्राउडेड एंड फिल्दी। हॉस्पिटल जो है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़, बड़ा खचाखच भीड़ बड़ी रहती थी, और जो है फिल्दी में बहुत ही गंदा था। हॉस्पिटल की जो कंडीशन बहुत ही बेकार थी। आगे देखिए, देयर वर नॉट इनफ बेड्स वहाँ ज़्यादा बेड नहीं थे। और मैन ले ऑन द फ्लोर्स, आदमी जो है फर्श पर, मैन वर लेइंग ऑन द फ्लोर्स, जो आदमी है वो फर्श पर लेटे रहते थे। एक ऐसी कंडीशन थी हॉस्पिटल की। दे वर नॉट वॉश्ड, और वे धुले हुए भी नहीं थे। बिस्तर जो थे उनके बिल्कुल गंदे थे, धुले हुए बिस्तर भी नहीं थे। ये कंडीशन जो है वो हॉस्पिटल की थी। देयर वर नो प्रॉपर टॉयलेट्स, वहाँ प्रॉपर टॉयलेट्स भी नहीं थे। और दूसरा जो ड्रेन सिस्टम था, ड्रेन्स वर ब्लॉक्ड, जो ड्रेन्स थे, नाले थे, वो भी बिल्कुल चौक हो रखे थे, ब्लॉक हो रखे थे। आगे देखिए, रैट्स रैन एवरीवेयर, चूहे हर जगह दौड़ रहे थे। रैट्स रैन एवरीवेयर, हर जगह चूहे दौड़ रहे थे। द स्मेल वॉज टेरिबल, वहाँ की जो स्मेल थी वो बहुत ही बेकार थी। स्मेल वॉज टेरिबल, स्मेल थी बहुत ही बदबूदार, बहुत ही गंदगी वहाँ पे मची हुई थी बिल्कुल। बेसिक सप्लाईज लाइक बैंडेजेस एंड सोप्स वर स्कार्स, like bandages and soaps were scarce। स्कार्स मीन्स कमी, मतलब वहाँ पे पट्टियाँ जो थी और जो साबुन था उसकी भी बहुत ज़्यादा कमी थी, स्कार्सिटी थी। द बेड्स वर अनक्लीन एंड
बैट्स भी मतलब धुले हुए नहीं थे, एंड द ड्रिंकिंग वाटर वॉज ऑल्सो अनक्लीन, एंड द ड्रिंकिंग वाटर was also unclean। जो पानी था वो भी साफ नहीं था। ये थी उसकी स्थिति। हॉस्पिटल में जब नाइटिंगेल फ्लोरेंस आई, उससे पहले की स्थिति क्या थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये आपका आंसर है कम्प्लीटली। अब क्वेश्चन बनता है आपका इसमें, व्हाट वाज द कंडीशन what was the condition of the patients in the hospital। हॉस्पिटल में पेशेंट्स की कंडीशन कैसी थी, इसके बारे में बताना है। तो आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं भी लिख देता हूँ, मैंने जो रजिस्टर में बना के लिख दिए थे सारे के सारे, तो मैं एक एक करके आपको अभी करा रहा हूँ। एज द हॉस्पिटल वॉज ओवर क्राउडेड एंड, आंसर देखिए, एज द हॉस्पिटल वॉज ओवर क्राउडेड and there were no enough beds the patients lay on the floor there were no clean bandages clean beds and clean water। क्लीन बेड भी नहीं थे और क्लीन वाटर भी नहीं था। विदाउट हाइजीन, विदाउट हाइजीन, many died from diseases। बहुत सारे जो है आदमी मर गए थे। मैनी डाइड फ्रॉम डिजीजेज, बहुत सारे जो है बीमारियों से मर गए थे। दे एट ब्रेड, उन्होंने ब्रेड खाए। कैसे ब्रेड खाए? दैट वॉज मोल्डी ग्रीन, दैट वॉज मोल्डी ग्रीन। जिसमें मतलब फफूंद आ जाती है, काई सी लगी रहती है, हरी हरी जो फफूंद जम जाती है, तो मोल्डी ग्रीन कहते हैं। उस पर जो बासी जो रोटी थी, सड़ी हुई बेकार जो रोटियाँ थी वो खाई। एंड मीट, एंड मीट, और मीट कैसा था? वो मीट भी बिल्कुल खराब, चमड़े के जैसे, बिल्कुल लेदर के जैसे, मोर लाइक लेदर, मोर लाइक लेदर, लेदर के जैसा जो है वो मीट था। विदाउट गुड फूड, विदाउट गुड फूड, बगैर अच्छे भोजन के, सिक मैन कुड नॉट गेट बेटर, सिक मैन
could not get better। मतलब जो बीमार लोग थे वो अच्छे नहीं हो सके विदाउट गुड फूड, अच्छा भोजन ना मिलने की वजह से बहुत सारे जो बीमार लोग थे वो अच्छे नहीं हो सके और उनकी डेथ हो गई। आज की वीडियो में मैं केवल ये 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा और क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपको भेजूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है ये सी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसने हॉस्पिटल को किस प्रकार साफ सफाई कराई, देख रेख बहुत बेहतरीन कैसे बनवाई। तो फ्लोरेंस वर्क 20 आवर्स ए डे। आंसर देखिए, वर्क 20 आवर्स ए डे। एक दिन में उन्होंने 20-20 घंटे तक काम किया। सी वेंट टू द टाउन वह टाउन में गई टू बाय फ्रेश फूड। फ्रेश फूड खरीदने के लिए वह कस्बे में गई। सी क्लीन अप द किचन्स and employed a French chef, a French ये फ्रांस का जो एक शेफ था जो खाना बनाने वाला था उसको नियुक्त किया गया। नेम एलेक्सिस सोयर, जिसका नाम एलेक्सिस सोयर था। नेम्ड एलेक्सिस सोयर, इसका नाम एलेक्सिस सोयर था। टू कुक स्पेशल फूड फॉर द पेशेंट्स, फॉर द पेशेंट्स। पेशेंट्स जो थे रोगी उनके लिए स्पेशल भोजन बनाने के लिए उन्होंने फ्रेंच का एक कुक रखा नौकरी पर जिसका नाम एलेक्सिस सोयर था। सी पेड वर्कमैन टू क्लीन द सी पेड वर्कमैन टू क्लीन द ड्रेन, जो नाले थे उसकी सफाई के लिए उसने कर्मचारी बुलाए और उसको वेतन दिया। मैंने उनको पैसे दे करके उसने अपनी तरफ से ये सुविधा उपलब्ध कराई। एस्टेब्लिश्ड ए लॉन्ड्री, और ये कपड़े धोने के लिए उसने एक लॉन्ड्री भी बनवा दी जहाँ पे कपड़े धोए जा सकते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में जिस कपड़े धोने के लिए एक जगह उसने एक लॉन्ड्री वहाँ पे स्थापित करवा दी। टू वॉश द लिनन, टू वॉश द लिनन इसका मतलब है तो बेडशीट वगैरह चादरें थी उनको धुलवाने के लिए उसने लिनन धुलवाने की लॉन्ड्री भी स्थापित करवा दी थी वहाँ पे। आगे देखिए, सून द हॉस्पिटल वॉज क्लीनर, सून द हॉस्पिटल वॉज क्लीनर। शीघ्र ही जो है वो हॉस्पिटल बिल्कुल साफ हो गया। एंड फीवर मैन वर डाइंग, एंड फीवर पेशेंट्स वर डाइंग। अब कम ही लोग मर रहे थे, कम ही पेशेंट जो रोगी थे, केवल
थोड़े बहुत ही मर रहे थे, ज़्यादा नहीं मर रहे थे, उन्होंने बहुत सारा सुधार उसमें करा दिया था। सी इवन पुट अप screens where operations were done. जहाँ पर ऑपरेशन कराए गए थे, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहे थे, खुले में हो रहे थे, तो उसने वहाँ पे स्क्रीन भी लगवा दी थी ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट को देख नहीं पाए। नहीं तो बहुत ही बुरी हालत हो रही थी, दूसरे पेशेंट जो देख रहे थे उनके हाथ पैर काटे जा रहे थे, उनको देख कर ही घबरा जाते थे, बहुत ही सदमा लगता था, बहुत परेशान थे लोग। तो उन्होंने स्क्रीन भी वहाँ पे सेटअप करा दी थी। अगले क्वेश्चन दूसरी वीडियो में मैं सेंड करूँगा, इनको आपने तीनों को आज याद करना है। थैंक यू वेरी मच।